रायपुर के नकटी गांव के परिवारों का पुनर्वास शुरू। 75 प्रभावित परिवारों को नया ठिकाना मिलेगा। बता दें कि नया रायपुर में बसाने की तैयारी है। सेक्टर 30 ईडब्ल्यूएस आवासों में व्यवस्था की जाएगी और अस्थायी और स्थायी पुनर्वास की योजना, जहां आवास आवंटन की प्रक्रिया लगातार जारी है। नया रायपुर में बसाने की तैयारी है, पुनर्वास कराया जाएगा। नकटी गांव के परिवारों का पुनर्वास शुरू हो चुका है। सेक्टर 30 ईडब्ल्यूएस आवासों में व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी और स्थायी पुनर्वास की योजना, जिसके तहत प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हो गई है, कैसे, कहां से, कितने लोगों को यहां पुनर्वास करवाया जाएगा और कौन सी जो जगह है स्थायी अस्थायी रूप से दी जाएगी? जी वैष्णवी, देखा जाए तो सभी जो ग्रामीण थे वो काफी परेशान थे कि उनका जो घर है वो तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां उन्हें 75 प्रभावित जो परिवार हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जहाँ पर नया रायपुर के सेक्टर 30 में इन लोगों को जो जगह है वो दी जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो फ्लैट्स में जो तमाम प्रभावित लोग हैं उन्हें रहने के लिए जगह दिया जाएगा। और इसके लिए देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस आवासों को स्वीकृति मिली है। इसमें अस्थायी और स्थायी तौर पर के जो परिवार हैं उन्हें यहाँ पर रहने की जो सुविधा है वो यहाँ पर दी जाएगी। और देखा जाए तो अभी भी जो गाँव है वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके से संयमशीलता के साथ में प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को की है, क्योंकि देखा जाए तो 48 घंटे का समय पहले दिया गया था और उसके बाद में फिर से जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार जो ग्रामीण है उनसे संवाद करते हुए नजर आई थी और सामंजस्य बनाते हुए पूरी कार्रवाई की गई है। जहां पर देखा जाए तो घरों को तो तोड़ा गया है, लेकिन गांव के अंदर जो मंदिर थे उन्हें किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचाई गई है। और पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम जो लोगों को परेशानी हो उसके साथ में विस्थापन किया जाए, क्योंकि लोगों के सामान ले जाने के लिए प्रशासन की ओर से गाड़ियां भी लगाई गई है, जहां पर घरों को तोड़ने के बाद में व्यवस्थित तौर पर जो सामान है उसे गाड़ियों में रखा जा रहा है। और उसके साथ में सेक्टर 30 के लिए सभी जो प्रभावित लोग हैं उन्हें यहाँ से रवाना किया गया है। हालांकि देखें तो कुछ स्थिति बिगड़ती हुई भी नजर आई थी, लेकिन जिला प्रशासन की सूझबूझ और अधिकारियों की सामंजस्य के माध्यम से पूरा स्थिति नियंत्रण में है और सभी देखा जाए तो तमाम जो प्रभावित लोग हैं उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल राहुल, देखिए इससे पहले जब कार्रवाई की गई थी, कार्रवाई के दौरान भी लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि वो काफी समय से उसी जगह पर रह रहे थे। तो ऐसे में उनको पुनर्वास की जो मांग है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पुनर्वास भी कराया जा रहा है। तो कोई शिकायतें ग्रामीणों की, लोगों की ओर से सामने आई है? जी वैष्णवी, देखा जाए तो जिस तरीके की स्थिति थी, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे गांव में कई जिन घरों को तोड़ा गया है, ग्रामीणों का दावा है कि वहां पर 20 से 25 सालों से रह रहे हैं। कुछ ऐसे घर हैं जो पीएम आवास में स्वीकृत किए गए थे और पीएम आवास के तहत भी बनाए गए हैं। इसमें प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों की सूझबूझ यहाँ पर नजर आई है, सभी जो ग्रामीण जो लोग हैं पहुंचे थे उनके साथ में जिस तरीके से सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया, उसके माध्यम से सारी जो सहमति वो बन पाई है। और प्रभावित भी अभी देखा जाए तो प्रशासन के साथ ही सामंजस्य बनाते हुए काम कर रहे हैं। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।